स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का मेरा मेन टारगेट है क्लास 10th साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि है साबुनीकरण। आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और इसी कारण से आज का टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़ें, ताकि और भी बोर्ड एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इसी चैनल पे मैं प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि साबुनीकरण क्या है। इस बारे में आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको ऐसा बोलना है कि जब तेल या वसा को कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के साथ गर्म की जाती है, समझिएगा यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ ना। जब तेल या वसा को कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं या अभिक्रिया कराते हैं तो साबुन तथा ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, और यही अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाता है या साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसमें आपको ऐसा बोलना है कि जब तेल या वसा को कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें साबुन तथा ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, और इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं साबुनीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें आपको ऐसा लिखना है कि जब तेल या वसा को कास्टिक सोडा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस प्रकार से, समझिएगा, कास्टिक सोडा, जिसे हम इस प्रकार से दिखाएंगे NaOH से, या कास्टिक पोटास, इसको हम दिखाते हैं KOH से, के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो साबुन तथा ग्लिसरॉल प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया क्या कहलाता है? साबुनीकरण कहलाता है। साबुनीकरण कहलाता है। ठीक है, आप सीधा सा यह डेफिनेशन लिखेंगे ना कि जब तेल या वसा को कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के साथ हम गर्म करते हैं तो उस कंडीशन में हमें साबुन प्राप्त होगा और ग्लिसरॉल, तो इसी अभिक्रिया को हम बोलेंगे साबुनीकरण। यहाँ पे कास्टिक सोडा को हम NaOH कहे हैं ना, इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, ये इसका रासायनिक नाम है। और कास्टिक पोटास जो है इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों में से आप किसी एक का रिएक्शन कराइए। आपका मन है तो इससे कराइए, आपका मन है तो इससे कराइए, तो उस कंडीशन में भी आपको क्या प्राप्त होगा? साबुन और ग्लिसरॉल। तो इसी रिएक्शन को हम बोलेंगे साबुनीकरण रिएक्शन। इसका आपको देना पड़ेगा रासायनिक समीकरण। तो आप कैसे देंगे समझिएगा। आपको यहाँ पे लिखना है सबसे पहले CH2, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2। समझिएगा, यहाँ पे शुरुआत में CH2 लिखा हूँ और अंत में CH2, और बीच में क्या है? केवल CH। और इस कार्बन को इस कार्बन से और इस कार्बन को इस कार्बन से हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया है। अब यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे हम लिखेंगे COO C17H35। सेम यही चीज़ यहाँ लिखो
COO C17H35। सेम यही चीज़ यहाँ भी लिखो, COO C17H35, ठीक है। यानी कि इसमें भी C17H35 COO हमने लिखा है, इसमें भी सेम ना। तो ये दरअसल देखा जाए तो तेल या वसा का सूत्र है। किसका? तेल या वसा का सूत्र है। क्या चीज़? CH2COO C17H35। फिर यहाँ इसको हम सिंगल बोल्ट से जोड़ेंगे, इसके बाद में CH लिखना है, फिर तुरंत यही चीज़ यहाँ पे फिर से लिखना है COO C17H35। फिर से आपको यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड लगा के से लिखना है, फिर यहाँ पे H2 लगाना है, इसके बाद में सेम यही चीज़ लिखना है COO C17H35। तो ये तेल या वसा का फार्मूला हुआ। तो तेल या वसा का रिएक्शन किससे कराना है? कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश, दोनों में से एक लो। तो मैं ले लेता हूँ ये वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा हमने लिया है ना। अब जैसे ही इसका अभिक्रिया होगा ना, तो अभिक्रिया के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा साबुन। तो साबुन का मतलब यहाँ से समझिएगा, यहाँ से इतना सा पार्ट जो है सोडियम के साथ कर जाएगा रिएक्शन। क्या कर जाएगा? रिएक्शन ना। तो यहाँ पे सेम देखो, यही चीज़ 3 बार है। तो एक बार लिखो यहाँ पे। कैसे लिखूँ? तो यहाँ से आप शुरू करो लिखने के लिए, ऐसे C17H35 COO, यही ना है जी, C17H35 COO। यहाँ भी क्या है? C17H35 COO, यहाँ भी C17H35 COO, तीनों में है तो हमने एक जहाँ पे लिख दिया। अब जो Na है ना, यहाँ पे आपको जोड़ देना है Na इस प्रकार से, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो नहीं है, लेकिन अभी ध्यान दो, केवल ये जो पार्ट है इसके साथ जुड़ा है, लेकिन ये जो CH2 है, CH2 इसके साथ जुड़ेगा ये वाला कौन? OH। तो कैसे जुड़ेगा? तो पहले इसको करो संतुलित। यहाँ पे देखा जाए तो इसकी संख्या 3 है, C17H35 COO 3 बार है, यहाँ भी ना। तो यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो सोडियम की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया, लेकिन सोडियम यहाँ पे कैसे है? 1 ठो है, तो यहाँ पे 3 आप लिख सकते हैं ना। तो 3 सोडियम भी हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे OH केवल अभी 1 ठो था, लेकिन 3 जैसे ही लिखे तो OH की संख्या कितना हो गया? 3 ठो। तो इसका मतलब एक OH जोड़ेंगे इसमें, एक जोड़ेंगे इसमें, एक जोड़ेंगे इसमें ना। तो यहाँ पे प्लस करना है, प्लस करने के बाद जो ये शेष बचा है यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है बाबू? तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH2, यहाँ के बाद CH, फिर यहाँ पे CH2। ये जो सेम था ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे क्या लगाना है? ये वाला OH, यहाँ पे लिखेंगे OH, यहाँ पे OH, तो यहाँ पे OH लिखेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसी को हम बोलते हैं साबुन। क्या बोलते हैं? साबुन। और इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह साबुनीकरण का रिएक्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है साबुन का निर्माण, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि आप NaOH लो चाहे KOH, तो NaOH लेकर के हमने बना दिया साबुन। अगर KOH लूँगा तो क्या होगा? तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जैसे ही आप लिखेंगे KOH, यहाँ पे क्या लिखेंगे? KOH। तो जहाँ पे सोडियम है वहाँ पे आ जाएगा कौन? पोटेशियम। क्या आ जाएगा? पोटेशियम। और बाकी सेम रहेगा। तो कैसे रहेगा इसको हम रिएक्शन के द्वारा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम तेल या वसा का एक बार फिर से करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं। CH2 COO C17H35, फिर यहाँ पे CH, फिर COO C17 और H35। सेम यहाँ पे लिखो CH2, फिर COO C17H35। और इसमें क्रिया कराना है किसका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, KOH का। जैसे ही रिएक्शन होगा तो इसमें से इतना सा जो पार्ट है, जैसा कि मैंने शुरुआत से बताया है कि ये K के साथ अभिक्रिया कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनाएगा? C17H35 COOK, ऐसा बनाएगा, समझे कि नहीं। और ये वाला जो है जुड़ जाएगा इसके साथ। तो उससे पहले करो संतुलित। तो संतुलित करोगे तो इसकी संख्या कितना है? 3 बार, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। लेकिन पोटेशियम की संख्या कितना हो गया? 3, यहाँ पे 1 ही है तो यहाँ पे 3 लिख दो। लेकिन OH की संख्या कितना हो गया? 3 ठो, तो ये OH फिर से इसमें जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा। तो यहाँ पे बनेगा CH2OH, फिर यहाँ पे CHOH, फिर यहाँ पे CH2OH। तो ये जो है ये भी एक क्या है? साबुन है। क्या है? साबुन। और ये क्या है? ग्लिसरॉल, जैसा कि हमने लिखा है ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है साबुन का निर्माण।
तो एग्जाम में अगर पूछता है तो सीधा आप ये डेफिनेशन लिखेंगे कि जब तेल या वसा को कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करते हैं तो उस कंडीशन में हमें साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है और यह अभिक्रिया साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और हम क्या करेंगे, तुरंत दोनों में से एक रिएक्शन लिख देना है आपको, आपका जो भी मन, दोनों में से एक रिएक्शन आप लिख देंगे, ठीक है। और इसका नाम लिखना भूलिएगा मत, यह है तेल या वसा, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा, आप लोग लिख लीजिएगा कास्टिक सोडा। ये क्या है बाबू? ये साबुन है, ये क्या है? ग्लिसरॉल है ना। ओके, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो वीडियो से जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से मैं कर रहा हूं कि सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।